हेलो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जो जीएस वाली बुक है उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। उसका ये दूसरा पार्ट है। और ये दोस्तों ये बुक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए जो हिमाचल प्रदेश में होता है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है ये। और इसमें से एचपीजी के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कवर हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलियम का एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस हो, उसमें वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एचएस के एग्ज़ाम में 30% की एचपीजीके की वेटेज रहती है, वो कवर हो जाती है इस बुक से। और अलाइड में भी इसी तरह से रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और इस बुक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और ये फोर्थ एडिशन वाला जो न्यू एडिशन है आपका उसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें आपके सारे 1 2 3 4 जो 3 एडिशन है वो भी कवर हो जाएंगे साथ साथ में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इससे पहले इसका एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है आज। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पानी के जो चश्मे हैं उनके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चश्मा भूजल का प्राकृतिक बहाव होता है। तो भूजल का क्या होता है? प्राकृतिक बहाव होता है। हिमाचल के मुख्य चश्मे सतलुज और ब्यास नदी की घाटियों पर पाए जाते हैं। हिमाचल में सामान्यतः प्रमुख मुख्य प्रकार के चश्मे पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के? 3। एक साधारण चश्मे होते हैं, एक शुद्ध पानी के चश्मे और गर्म पानी के चश्मे। चश्मे ऑर्डिनरी स्प्रिंग्स की बात की जाए, स्थायी और अस्थायी चश्मे जिसमें पानी जमीन के नीचे से धरातल पर पहुंचता है उसे कहते हैं साधारण चश्मे। शुद्ध पानी के चश्मे इनके पानी में खनिज लवण घुले होते हैं, उन्हें शुद्ध पानी के चश्मे कहते हैं। गर्म पानी के चश्मे हॉट वाटर स्प्रिंग की बात की है, यह हिमाचल में अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी उत्पत्ति का कारण धरती के नीचे पिघले हुए मैग्मा को माना जाता है। जैसे गर्म मैग्मा के संपर्क में आने से यह पानी गर्म हो जाता है और चश्मे के रूप में धरती पर आ जाता है। ठीक है, यह अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति की होते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इनकी पानी में खनिज जैसे कैल्शियम, सिलिका और सल्फर बहुतायत में पाए जाते हैं। देखो अब यहाँ से प्रीलियम के लिए तो अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के चश्मे पाए जाते हैं इसकी व्याख्या कीजिए, तो ये आपका मेंस कवर हो गया। मेंस के लिए पूरा आप लिख दोगे तो आप यहाँ से काफ़ी नंबर ले लो। प्रीलियम में अगर पूछा जाए तो कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। तो ये ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ताता पानी की बात करेंगे। सबसे पहला जो चश्मा है ताता पानी, यह मंडी में नालदेहरा से 29 किलोमीटर दूर सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, दाहिने किनारे पर स्थित है ताता पानी मंडी के। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी और विशेषताएं क्या क्या है। यह एक प्राकृतिक सल्फर वाला पानी का चश्मा है जिसमें कई तरह के चर्म रोग को दूर करने की औषधीय गुण है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तत्ता पानी में और कौन सी इसकी विशेषता है? मकर संक्रांति का त्यौहार तत्ता पानी में पवित्र स्नान के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार लोहड़ी लोहड़ी जिसे कहते हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही इसका जलस्तर भी बढ़ जाता है। वर्तमान समय में राफ्टिंग के लिए भी यह पर्यटन स्थल विकसित हुआ है, परंतु कौल बांध से इस चश्मे का एक बड़ा भाग जलमग्न हो गया है। तो कौल बांध से क्या हो गया है? इसका बहुत बड़ा भाग है वो जल में डूब गया है। अब नेक्स्ट करेंगे बात मणिकर्ण। मणिकर्ण की बात करेंगे। यह कुल्लू में 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुल्लू से ये कितना? 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पार्वती नदी के तट पर स्थित है। तो नदी के किनारे पर यह स्थित है। इसका तापमान सामान्यतः पानी के क्वथनांक से भी अधिक है। तो इसका सामान्यतः तापमान कितना है? पानी के क्वथनांक से अधिक है। इसके पानी में ना तो सल्फर है ना ही लौह तत्व है, बल्कि यह माना जाता है कि यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चश्मा है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। मणिकर्ण रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। यह पानी इतना गर्म है कि इसमें दालें चावल भी उबाल कर पकाए जा सकते हैं। तो काफ़ी गर्म पानी है। यहाँ लोग कई बीमारियां जैसे निमोनिया, मांसपेशियों की अकड़न, चर्म रोग आदि के इलाज के लिए आते हैं। प्राकृतिक माना जाता है यहाँ पर कि इस पानी से नहाने से ये सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। प्राकृतिक ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के अनुसंधान के लिए यहाँ एक भूतापीय प्रायोगिक संयंत्र का निर्माण किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यह स्थान एक हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है, मणिकर्ण। ठीक है, अब यहाँ से मणिकर्ण के बारे में ध्यान लेते हैं। इसका नामकरण कैसे पड़ा? इस स्थान का नाम मणिकर्ण क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? एक दंत कथा के अनुसार एक बात
बार माता पार्वती यहाँ स्नान कर रही थी, तभी उनके कान की बाली कुंड में गिरी। जब इन्होंने भगवान शिव को बताया तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अत्यधिक क्रोध भरी आंखों से कुंड की तरफ देखा तो पानी में हजारों कान की बालियां तैरने लगी और पानी उबलने लगा उबलने लगा तभी से इस चश्मे का पानी खौल रहा है। इसके पश्चात इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ गया, जिसका अर्थ है कान की बाली। कसोल की बात करेंगे। कसोल चश्मा यह मणिकर्ण से 1 किलोमीटर ऊपर और भुंतर हिमाचल प्रदेश का पहला हवाई अड्डा से 32 किलोमीटर दूर है। पार्वती नदी के तट किनारे पर निखथन गांव के विपरीत किनारे पर स्थित है ये कसोल। खीरगंगा यह कुल्लू से 26 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती घाटी में स्थित है। यह भी गर्म पानी का चश्मा है, परंतु मणिकर्ण जितना गर्म नहीं है आपका खीरगंगा। विशिष्ट की बात करेंगे। यह मनाली के 3 किलोमीटर दूरी पर ब्यास के बाएं तट पर स्थित है। यह ऋषि वशिष्ठ और भगवान राम के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने विशिष्ट गांव से 500 किलोमीटर नीचे तुर्की शैली के स्नानागार बनवाए। चश्मे में से गर्म पानी लाया जाता है और अब एक बड़े टैंक में जमा किया जाता है, जहां से उसे इन स्नानागारों में भेजा जाता है। तो विशिष्ट की हमने बात कर ली। अब ज्यूरी शिमला की बात कर लेते हैं। ज्यूरी का जो चश्मा है शिमला में, तो ज्यूरी की बात करेंगे। शिमला के ज्यूरी में स्थित सल्फर युक्त गर्म पानी का चश्मा है। यह भारत तिब्बत मार्ग पर रामपुर बुशैर के पीछे उनु नाला के दाएं तट पर स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कलाथ की बात की जाए, कलाथ या कलथ, तो ये मनाली में व्यास नदी के तट पर स्थित है। झरने के पानी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खनिज पानी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद कालिका कुंड यह चंबा के मान में स्थित है। लुहांड और ददरान यह जिला बिलासपुर में स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। कांगड़ा में पानी के चश्मे की बात करेंगे तो कोपरा या नदौन के पास ठंडे पानी का चश्मा है। ज्वालामुखी यह गर्म पानी का चश्मा है। तत्ता तवानी तत्वानी की बात करेंगे तो बैजनाथ कांगड़ा में स्थित है। सल्फर युक्त गर्म पानी का चश्मा है। लुनानी की बात करें ठंडे पानी का चश्मा है। कसोल यह ठंडे पानी का चश्मा है जिसे कैप्टन ए कोलमैन ने खोजा था। सुलह में एक ठंडे पानी का चश्मा है। बैजनाथ के पास पलम घाटी में यह एक चश्मा है। हिमाचल प्रदेश के झरनों की बात करेंगे। रहला झरना मनाली के पास कुल्लू जिले में है। जोगनी झरना यह झरना मनाली में स्थित है। सप्तधार झरना चंबा में पंचपुला स्थित है। हटसर झरना यह चंबा के भरमौर में स्थित है। धानचो झरना चंबा में भरमौर के पास स्थित है। चैडविक झरना की बात करें शिमला में समर हिल के पास स्थित है। भागसू नाग झरना धर्मशाला में मैक्लोडगंज के पास स्थित है। सिसु झरना यह लाहौल स्पीति के सिसु में स्थित है। लापसा झरना यह मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है। बद्री झरना यह जिला सोलन में स्थित है। रीवा झरना यह जिला सोलन में स्थित है। ठीक है, तो ये इतने झरने आपने ध्यान में रखने हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम। अब यहाँ से ग्लेशियर की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हिमनद विशेष परिस्थिति में जमीन पर बर्फ के क्रिस्टल बनने के कारण निर्मित होता है। यह विशेष जगह होती है जहां बर्फ पिघलती कम है, जमा ज्यादा होती है। दूसरी ओर जहां बर्फ जमने से अधिक पिघलती है उसे एब्लेशन जोन कहते हैं। एब्लेशन जोन कहा जाता है। जो रेखा बर्फ के जमाव वाले क्षेत्र से अलग करती है उसे संतुलन रेखा इक्विलिब्रियम लाइन कहते हैं, कहा जाता है। हिमनद अपनी बनावट और विशेषताओं के आधार पर भिन्न होते हैं। चट्टानी हिमनद, द क्लिप एंड सर्किक ग्लेशियर, उसके बाद घाटी हिमनद, द वैली ग्लेशियर, द महाद्वीपीय बर्फ की चादर, कॉन्टिनेंटल आइस शीट जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। हिमनद में विश्व के कुल ताजे पानी का 3/4 भाग है। हिमालय में लगभग 15,000 हिमनद है। हिमालय का 17% भाग हिमनद है और काराकोरम श्रेणी में 37% ग्लेशियर है। स्थानीय भाषा में हिमनद को सिगड़ी कहा जाता है, तो ये काफी बार पूछा जा चुका है।
हिमाचल में 4 मुख्य स्थान जहाँ हिमनद पाए जाते हैं, तो कौन कौन से? बड़ा बंगाल है, कुल्लू, लाहौल स्पीति और कुल्लू घाटी। बड़ा बंगाल, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति के मध्य स्थित है। यहाँ रावी नदी को जल प्रदान करता है। कुल्लू स्पीति और किन्नौर के तिराहे पर स्थित है, जो ब्यास और सतलुज की सहायक नदियों को जल प्रदान करता है। लाहौल स्पीति यह जिला बड़े ग्लेशियरों का आवास स्थान है तथा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी भी इसी स्थान पर है। कुल्लू घाटी, यह घाटी ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ब्यास और उसकी सहायक नदियों को जल प्रदान करती है। हिमाचल में मुख्य हिमनद कौन कौन से, इनके बारे में भी देख लेते हैं। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर की बात करेंगे। यह हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो लाहौल की चंद्रा घाटी में है तथा चंबा नदी को जल प्रदान करता है। यह 3 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर लंबा है। बड़ा सिगड़ी 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। कहा जाता है कि 1936 में हिमनद ने चंद्रा घाटी में बहुत प्रलय मचाई थी, जिससे यहाँ चंद्रताल नामक बड़ी झील बन गई। ग्लेशियर का पहली बार सर्वेक्षण बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर का पहली बार सर्वेक्षण 1906 में भारतीय भूवैज्ञानिक एच वॉकर और एच पास्को के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि बड़ा सिगड़ी का जो सर्वप्रथम सर्वेक्षण 1906 में भारतीय भूवैज्ञानिक एच वॉकर और एच पास्को ने के द्वारा किया गया। इस ग्लेशियर की और भी विशेषता है। 1955 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अंतर्राष्ट्रीय भू भौतिकी वर्ष 1956 से स्थापना के लिए भारतीय कार्यक्रम के भाग के रूप में इस ग्लेशियर पर एक अभियान प्रायोजित किया था। इस अभियान के दौरान कई हिमालयी ग्लेशियरों की जांच की गई और उनकी थूथन स्थिति निर्धारित की गई थी। चंद्र हिमनद यह लाहौल स्पीति में मुख्य हिमनद की ढलानों में स्थित है। बड़ा सिगड़ी से अलग हुआ है। चंद्र नदी को जल प्रदान करता है चंद्र हिमनद। भागा हिमनद की बात करेंगे। भागा हिमनद की बात की जाए तो यह मुख्य हिमालय के लाहौल क्षेत्र की ढलान में है। भागा घाटी इसी ग्लेशियर से निकलती है। भागा हिमनद तक खोकसर तथा तांदी में पहुंचा जा सकता है। द लेडी ऑफ केलांग, यह हिमनद को केलांग से देखा जाता है। इस हिमनद का नाम ब्रिटिश शासनकाल में लेडी एलिस गडे ने लिखा था द लेडी ऑफ केलांग। यह पूरा साल बर्फ से ढका रहता है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए कुछ काले गहरे धब्बे दिखाई देते हैं, जो पीठ पर बोझ उठाकर चलती हुई औरत की तरह दिखाई देते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। मयार की बात करेंगे। मयार हिमनद यह लाहौल स्पीति में सबसे लंबा हिमनद है। मयार घाटी में अन्य हिमनद है, जैसे मानथोरा, कारपत, उथाम्पू, थारोंग। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मयार घाटी में अन्य हिमनद है मानथोरा, कारपत, उथाम्पू, थारोंग। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। गेफांग हिमनद की बात करेंगे। इसका नाम लाहौल घाटी के सबसे बड़े देवता गेफांग देव के नाम पर रखा गया है। तो गेफांग हिमनद का नाम गेफांग देव के नाम पर रखा है, जिसका सरहान में मंदिर है। गेफांग चोटी स्विट्जरलैंड की मैट हॉर्न चोटी जैसी है। स्थानीय लोग इसे लाहौल का मणिमहेश कहते हैं। कुल्टी हिमनद यहाँ लाहौल स्पीति के खोकसर के पास स्थित है। मिलांद हिमनद, यह हिमनद दारचा तथा खोकसर के बीच कुल्टी के उत्तर में स्थित है। तारागिरी हिमनद यह मिलांग ग्लेशियर के पास स्थित है। तारागिरी हिमनद हो गया। सोनापानी हिमनद यह कुल्टी नाला लाहौल स्पीति के पास स्थित है। इसे रोहतांग दर्रे से देखा जाता है। सोनापानी हिमनद को सोनापानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण 1906 में वॉकर एवं पास्को द्वारा किया गया था। बाद में 1957 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कुरियन और मुंशी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया। पेराड ग्लेशियर की बात करेंगे। यह ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। स्थानीय भाषा में पेराड का अर्थ टूटी हुई चट्टान होता है। यह ग्लेशियर बर्फ की गुफा के लिए जाना जाता है, पेराड ग्लेशियर। नेक्स्ट है
भांदल हिमनद, भांदल की बात की जाए कांगड़ा में बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल श्रेणी की दक्षिण पश्चिमी ढलानों में स्थित है। इससे भांदल नदी को जल मिलता है। तो भांदल हिमनद से भांदल नदी को जल मिलता है। चंद्रनाहन या चांसल, यह ग्लेशियर शिमला जिला के रोहड़ू के चांसल पर्वत श्रेणी की दक्षिण पूर्वी ढलान पर संकेंद्रित है। इसे 7 जिलों के समूह के लिए भी जाना जाता है। चंद्रनाहन ग्लेशियर या चांसल, यह पब्बर नदी को जल प्रदान करता है। दुधोन और पार्वती, यह कुल्लू जिले में स्थित है। पार्वती नदी को जल प्रदान करता है दुधोन और पार्वती ग्लेशियर। व्यास कुंड ग्लेशियर, यह व्यास नदी को जल प्रदान करता है। पीर पंजाल के दक्षिण ढलान में रोहतांग दर्रे के पास स्थित है व्यास कुंड। पीन पार्वती ग्लेशियर, यह ब्यास घाटी में स्थित है। तो यह ब्यास घाटी में स्थित है पीन पार्वती ग्लेशियर। नेक्स्ट है गारा ग्लेशियर, यह किन्नौर जिले में स्थित है और सतलुज बेसिन का हिस्सा है। गारा ग्लेशियर यह किन्नौर जिले में स्थित है और सतलुज बेसिन का एक हिस्सा है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैप्टन हारकोट ने 1869 ईस्वी में सिगड़ी ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी। 1858 में स्टीफेंस ने बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी। 1970 में भारतीय सेना के मेजर बलजीत सिंह ने बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वॉकर और E.H. पास्को उस वैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम के सदस्य थे जिन्होंने 1906 ईस्वी में बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर का दौरा किया था। 1873 ईस्वी में यूरोपीय यात्री एंड्रयू विल्सन ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। तो ये भी आपने ध्यान रखा है। हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान SASE, रक्षा अनुसंधान SASE, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक शाखा मनाली में स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घाटियों के अन्य प्रमुख हिमनद की बात करेंगे। चंद्रा घाटी में कौन कौन से हिमनद है? छोटा सिगड़ी है, कुल्टी है, डिग करमो, पाचा, समुद्री, तप्पन, गेफांग, सिल्ली, शिफ्टिंग, बोलुंग, कार्मो ये है चंद्रा घाटी के हिमनद। भागा घाटी के मिलांग है, मुकीला है, लेडी ऑफ केलांग और गैंगस्थांग। पट्टन अथवा चंद्रा घाटी के सीला, कुगती लैंगर, दोकसा, नीलकंठ, ये पट्टन और चंद्रा घाटी के है ग्लेशियर हिमनद, है ना। नेक्स्ट है हिमाचल की प्रमुख घाटियां की बात करेंगे। सतलुज घाटी की बात कर लेते हैं। सतलुज घाटी यह सतलुज नदी द्वारा निर्मित एक लंबी घाटी है जो सिपकी मतलब किन्नौर से बिलासपुर तक फैली है। सिपकी किन्नौर से लेके बिलासपुर तक फैली है। सतलुज धौलाधार, पीर पंजाल, मुख्य हिमालय तथा जास्कर श्रेणी को विभाजित करती हुई निकलती है। इस नदी के किनारे बिलासपुर, लुहरी, रामपुर और भावनगर बसे हैं। भूगर्भशास्त्र जियोलॉजी के अनुसार सतलुज घाटी में कई नाजुक इलाके हैं। संभावित बड़े भूस्खलन के कारण एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के तहत रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भूस्खलन से निपटना तथा नदी में बढ़ती गाद के स्तर को नियंत्रित करना है। इस गाद के कारण अक्सर 1500 किलोवाट की नथप्पा जाकड़ी जैसी विद्युत परियोजना भी बंद हो जाती है। क्यारदा दून घाटी सिरमौर में स्थित है। यह इसे पौंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य के दक्षिण पूर्वी कोने में मारकंडा और धारटी श्रेणी में स्थित है। यमुना नदी से देहरादून से अलग करती है। इसे 3 विभिन्न प्रणालियों में बांटा जाता है। क्यारदा दून घाटी को 3 विभिन्न प्रणालियों में बांटा जाता है। प्रथम भाग नील, खेरा और धारटी की निचली पहाड़ियों से मिलकर बनती है, जो बाटा के उत्तर में, जामुन खाला के पूर्व में, गरीबनाथ टीले के पश्चिम में तथा राजवन के दक्षिण में है। द्वितीय दून जिसे कहते हैं पर दुम ट्रैक्ट्स माजरा गांव के पास पहाड़ियों से घिरी है। तृतीय दून यह यमुना और धारटी श्रेणी पोक्का पहाड़ियों के नीचे भागों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है इसे मुख्यतः गिरी और बाटा धाराओं से अलग किया जाता है। क्यारदा दून को क्यारदा दून घाटी का मुख्य भाग सिसगिरी विभक्ति के
अंतर्गत आता है। करीब 100 साल पहले यह वन्य प्राणियों से भरा एक घना जंगल था। राजा शमशेर प्रकाश के शासनकाल में लोग इस घाटी में बसे। क्यारदादोन में इस घाटी में क्यारदा घाटी में पाउंटा साहिब गुरुद्वारा और राम मंदिर दो प्रमुख धार्मिक स्थल है क्यारदादोन घाटी में। कांगड़ा घाटी की बात करेंगे। कांगड़ा घाटी उत्तर में धौलाधार तथा दक्षिण में शिवालिक के मध्य स्थित है। कांगड़ा घाटी पश्चिम से पूर्व और शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर की तरफ बढ़ती है। सी वार्स ने इस घाटी के बारे में लिखा, कांगड़ा घाटी के बारे में, कि मेरी राय में कोई भी दृश्य इतना शानदार और आनंददायक विश्राम स्थान नहीं होगा। कांगड़ा घाटी कभी हिमयुगीन मानव का घर हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पुरापाषाणकालीन के हाथ से बने औजार मिले हैं। कांगड़ा घाटी की बात की जाए तो डॉक्टर मोहिंदर सिंह रंधावा एक प्रसिद्ध लेखक, प्रशासक और कला प्रेमी का कांगड़ा घाटी में गहरा लगाव रखते थे। उनकी पुस्तक ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालय किसकी है? मोहिंदर सिंह रंधावा की है। ठीक है, एम एस रंधावा जिसे कहते हैं। उन्होंने धौलाधार की खोज करने के अपने निर्णय को उसके गृह नगर कांगड़ा घाटी में व्यक्त किया था। तो कांगड़ा घाटी हो गया। इस और भी विशेषता है कांगड़ा घाटी की, जैसे कि इस कांगड़ा घाटी में बसे मुख्य नगर कौन कौन से? बैजनाथ बसा है कांगड़ा घाटी में, पालमपुर कांगड़ा घाटी में बसा है, कांगड़ा बसा है कांगड़ा घाटी में, नूरपुर बसा है कांगड़ा घाटी में, धर्मशाला कांगड़ा घाटी में बसा है। सुबह सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा जिसे कहते हैं, बैजनाथ का शिव मंदिर कांगड़ा घाटी में, मैक्लोडगंज कांगड़ा घाटी में, तिब्बत की निष्कासित सरकार है मैक्लोडगंज, और चामुंडा मंदिर आपका कांगड़ा घाटी में, ब्रिजेश्वरी मंदिर कांगड़ा घाटी में, और तपोवन संदीपनी हिमालय ये भी कांगड़ा घाटी में। इस घाटी के मुख्य आकर्षक केंद्र है। कुल्लू घाटी की बात करेंगे, जिसे देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंडी और लारजी के बीच ब्यास नदी के कारण बनी चौड़ी और खुली घाटी है। तो मंडी और लारजी के बीच ब्यास नदी के कारण बनी चौड़ी घाटी क्या कहलाती है? कुल्लू घाटी। इस घाटी को चांदी सिल्वर की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी को चांदी और सिल्वर की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बर्फ के दौरान यह चांदी के रूप में चमकती है। पीर पंजाल, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में सैंडविच की तरह कार्य करती है कुल्लू घाटी। पीर पंजाल, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में सैंडविच की तरह कार्य करती है कुल्लू घाटी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक समय में बहुत बड़ी झील थी कुल्लू घाटी में। कुल्लू घाटी में मंडी, भुंतर, मनाली और शमसी नगर बसे हैं। तो कुल्लू घाटी में मंडी, भुंतर, मनाली और शमसी नगर बसे हैं। कुल्लू घाटी की लंबाई यदि बात की जाए 75 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 से 4 किलोमीटर है। यह रोहतांग दर्रे के पास खत्म होती है कुल्लू घाटी। नगर किला, नेहरू कुंड, रोरिक आर्ट गैलरी, हडिम्बा मंदिर तथा गर्म पानी के चश्मे कुल्लू घाटी के मुख्य आकर्षण केंद्र है। मलाना घाटी की बात करेंगे। यह हिमाचल प्रदेश में इस घाटी को अक्सर छोटा मिस्र ग्रीस कहा जाता है। मलाना घाटी को माना जाता है कि मलाना के लोग सिकंदर महान की सेना के वंशज है, लेकिन स्थानीय लोग इस तथ्य को सही नहीं मानते। मलाना वासी कनासी नामक भाषा बोलते हैं, जो कि संस्कृत और तिब्बती बोली का मिश्रण है। कनासी भाषा मलाना लोग बोलते हैं। बड़स भंगाल घाटी की बात करेंगे। यह कांगड़ा घाटी के साथ लगती है। धौलाधार और पीर पंजाल की श्रेणियों के मध्य में स्थित है। बड़ा बंगाल घाटी का कुछ भाग चंबा में तथा कुछ भाग कांगड़ा में स्थित है। बलह घाटी की बात करेंगे। सुंदरनगर घाटी भी जिसे कहते हैं बलह घाटी को। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। बलह घाटी यह खुली चौड़ी दून तरह की घाटी है, जो उत्तर में शिमला की चोटी, दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों से सुंदरनगर तक और पूर्व में बागी तथा पश्चिम में गुमा के बीच में है। सुकेती खड्ड इस घाटी को दो भागों में बांटती है। बलह घाटी को 1962 में इस घाटी में मिश्रित खेती, पशुपालन, खाद्य उत्पादन तथा भूमि संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक इंडो जर्मन कृषि परियोजना शुरू की गई थी। बलह घाटी काफी उपजाऊ, समतल और घनी आबादी वाली घाटी है। बलह घाटी। चंबा घाटी की बात करेंगे। इसे राबी घाटी तथा शहद दूध की घाटी भी कहते हैं। शहद और दूध की घाटी भी कहते हैं। यह औषधीय वनस्पति और फूलों की विभिन्न किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा घाटी। इस घाटी में मुख्यतः नगर है चंबा, भरमौर, डलहौजी और खजियार।
चंबा घाटी के प्रमुख नगर है। चंबा घाटी के साथ ही पांगी घाटी है जो चिनाब घाटी के साथ विस्तृत होती है। नेक्स्ट है लाहौल घाटी। लाहौल घाटी पीर पंजाल और मुख्य हिमालय श्रेणी के उत्तर में स्थित है। यह तांदी और चंद्रा तथा भागा नदी के द्वारा बनी है। तांदी में उदयपुर तक चिनाब नदी इसका निर्माण करती है, जिसके बीच प्रसिद्ध पांगी घाटी आती है, लाहौल घाटी। स्पीति घाटी स्पीति नदी द्वारा बनी है। यह मुख्य हिमालय तथा जास्कर श्रेणी के बीच में है। इस घाटी में एक छोटा सा नगर काजा है। रुडयार्ड किपलिंग ने अपने उपन्यास किम में स्पीति को एक दुनिया के भीतर एक दुनिया और एक ऐसी जगह जहां भगवान रहते हैं के रूप में वर्णित किया है। लाहौल और स्पीति पर्वत से घिरी हुई है। लाहौल और स्पीति घाटी पर्वत से घिरी हुई है, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है। लाहौल घाटी की भूमि बहुत उपजाऊ है। बेमौसमी सब्जियों और आलू की फसल के बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है। लाहौल घाटी पिन घाटी, यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पिन घाटी स्पीति घाटी की सहायक है। 2011 में हिमाचल प्रदेश भाषा कला और सांस्कृतिक अकादमी को स्पीति घाटी में 6 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है। भोटी भाषा में लिखी गई पांडुलिपि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। पट्टन घाटी लाहौल स्पीति पट्टन या पत्तन ऐसे भी मिलता है ना, पत्तन ऐसे भी मिलता है कई बार, है ना, पत्तन। यह घाटी काफी उपजाऊ है। चंद्र और भागा का संगम तांडी क्षेत्र में इसी घाटी में पड़ता है। 1960 में पत्तन घाटी के गोरमा ने एक बीज फार्म अनुसंधान सीड फार्म रिसर्च यूनिट स्थापित किया गया। पट्टन घाटी को स्पीति का बाग और अन्न भंडार कहते हैं। किडोंग घाटी कहाँ पर है? किन्नौर के मोरंग तहसील में बसप्पा के उत्तर में स्थित है किडोंग घाटी। यह घाटी किडोंग घाटी जिले की काफी उबड़ खाबड़ घाटी है। आमतौर पर इसे जंगली भयावता का दृश्य कहा जाता है। किडोंग घाटी को हांगरंग घाटी, यह घाटी किन्नौर में भारत तिब्बत सीमा के बीच में स्थित है। घाटी का प्रसिद्ध गांव नाको है। यहाँ नाको झील भी है हांगरंग घाटी में। बसप्पा घाटी, इसे सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, किन्नौर में बसप्पा नदी द्वारा निर्मित है। बसप्पा घाटी में छितकुल गांव स्थित है। बसप्पा घाटी हरे घास, फूलों और फलदार पौधों के लिए प्रसिद्ध है। बसप्पा घाटी की चोटियों पर चुंग सखागो दर्रा है। बसप्पा घाटी सतलुज घाटी में सोंगटोंग नदी के नीचे खुलती है। कामरू और सांगला इसी क्षेत्र में आते हैं। पब्बर घाटी की बात करेंगे। अब पब्बर घाटी रोडू घाटी भी जिसे कहते हैं, या पब्बर घाटी चांसल चोटी के धरातल में हाटकोटी से टिक्कर तक फैली है। पब्बर घाटी से गुजरने वाली मुख्य जलधारा है आंध्रा, पेजा और सिकड़ी खड्ड। पब्बर घाटी ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1938 से 1939 में ब्रिटिश वन संरक्षण मिस्टर ग्लोवर ने लाया था। स्वान घाटी की बात करेंगे। स्वान घाटी को जसवा दून के नाम से जाना जाता है। स्वान घाटी स्वान नदी द्वारा निर्मित 7 से 14 किलोमीटर लंबी घाटी जिला ऊना में स्थित है। बगस्याड घाटी, यह मंडी जिले की थुनाग तहसील में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। घाटी में कृषि एवं बागवानी हेतु कई ग्रीन हाउस स्थापित होने के कारण अक्सर ग्रीन हाउस घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। कुनिहार घाटी, यह घाटी जिला सोलन में स्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास है। कुनी खड्ड से लेकर तुकारदिया गांव तक फैली हुई है। कुनी खड्ड से लेकर तुकारदिया गांव तक फैली हुई है कुनिहार घाटी। कुनिहार घाटी एक कटोरे के आकार का क्षेत्र है, क्योंकि एक तरफ सोलन जिले की कंडाघाट तहसील से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जिलों की अन्य घाटियों की बात भी कर लेते हैं, जैसे कि सोलन में स्प्रून घाटी आती है, दून घाटी, कुनिहार घाटी, सरसा घाटी, असबनी घाटी, गंबर घाटी। लाहौल स्पीति में मटुआ घाटी, पिन घाटी, लिंगटी घाटी, चंद्रा घाटी,
जिसे रंगोली घाटी और गारा घाटी भी कहते हैं। मंडी में चौहार घाटी, इमला बिमला घाटी, चौंतड़ा घाटी जिसे जोगिंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, संधोल घाटी। शिमला में हसन घाटी को कोटगढ़, थानाधार घाटी, पब्बर घाटी शिमला में। कांगड़ा में है राज राज राजगुंगा घाटी, बोहू घाटी। बिलासपुर में है दामी घाटी, चोंटो घाटी। सिरमौर में है हब्बन घाटी, मारकंडा घाटी। चंबा में है हुदन घाटी, चुराहा घाटी, बंदर घाटी, पांगी घाटी। बंदर घाटी पूछा जा चुका है। लिंगती घाटी पूछा जा चुका है, इसी एग्जाम में बंदर घाटी पूछा जा चुका है। कुल्लू में पार्वती घाटी, सैंज घाटी, सोलंग घाटी, तीर्थन घाटी। किन्नौर की बात करेंगे, रोपा घाटी है, मुलगांव घाटी है। किन्नौर में है रोपा घाटी और मुलगांव घाटी। ऊना में है सियोन घाटी, जसमा दून घाटी। ऊना में क्या है, सियोन घाटी, जसपा दून घाटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल के पर्वतीय दर्रों की बात करेंगे हम। बारालाचा की बात करेंगे हम। मनाली मार्ग पर केलांग से लेह की तरफ 75 किलोमीटर दूर है बारालाचा दर्रा। इसे पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट के नाम से भी जाना जाता है बारालाचा दर्रे को। बारालाचा दर्रे की चोटी पर जाकर लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाले सड़क मार्ग मिलते हैं। कुंजुम दर्रा, यह कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में स्थित है, जो कि लाहौल तथा स्पीति को आपस में जोड़ता है। कुंजुम दर्रा स्पीति क्षेत्र महान कुंजुम श्रेणी में स्थित है। स्पीति नदी के उद्गम स्थान पर अलग होता है यह दर्रा गांपो से ग्राम्पो से 65 किलोमीटर की दूर काजा और ग्राम्पो काजा सुमदो सड़क पर स्थित है। स्थानीय लोगों ने दुर्गा माता का एक मंदिर इसे दर्रे पर बनाया है। टेम्पोला टेम्पोला दर्रा, यह लाहौल स्पीति में जिले में स्थित है। इस टेम्पोला दर्रे के धरातल तक पहुंचने के लिए योचे नाले के साथ साथ चलना पड़ता है। लाहौल तथा स्पीति को आपस में जोड़ता है टेम्पोला दर्रा। टेम्पोले दर्रे के समीप खोकसर गांव है। खोकसर में कुंजुम दर्रे द्वारा केलांग या स्पीति के लिए मोड़ा जा सकता है। यह रोहतांग दर्रे द्वारा मनाली जा सकते हैं यहाँ से। प्रांगला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। कितनी इसकी हाइट है, 5580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और अगर फीट में दिया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, है ना। प्रांगला दर्रा की बात करेंगे, यह लाहौल स्पीति से लद्दाख का प्रवेश द्वार है। भावा दर्रा की बात करेंगे, किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नौर जिले और लाहौल स्पीति के बीच स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है भावा। यह दर्रा भावा घाटी को सिप्पन घाटी से जोड़ता है। लगभग 4850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा एक लोकप्रिय ट्रैकिंग रूट है और इसे भावा पास ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। हमटा दर्रा की बात करेंगे, यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो कि कुल्लू और स्पीति के बीच में है। हमटा दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच में है। इस हमटा दर्रा तक पहुंच मनाली में से इंद्रासन, दियो टिब्बा, इंद्र किला से इसकी चोटी तक चढ़कर पहुंचा जा सकता है। हमटा दर्रे में ऐतिहासिक अर्जुन गुफा भनारा में मिलती है। पिन पार्वती दर्रा, इस दर्रे की जांच लुइस डेन ने की थी। अंततः 1897 ईस्वी इस दर्रे को पार किया गया था। पिन पार्वती प्रमुख दर्रा है जो पिन घाटी को कुल्लू की पार्वती घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग का अर्थ है लाशों के ढेर, प्लेन्स ऑफ क्रॉप्सिस। यह लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के दक्षिणी क्षेत्र के मध्य एक मुख्य द्वार है। रोहतांग दर्रा, यह एक प्रसिद्ध दर्रा है जो लेह राष्ट्रीय मार्ग पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। रोहतांग दर्रा अचानक आने वाले तूफानों तथा वर्ष में 7-8 महीने रहने वाली बर्फ के लिए कुख्यात है। रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज मोरक्राफ्ट था। उसने इसे 1820 ईस्वी में रिंतका जोत का नाम दिया था। अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला
में रोहतांग दर्रे के बीच पर नीचे बनाई गई है। रोहतांग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। सुरंग के निर्माण से पहले सर्दियों के मौसम में यह महीने तक राजमार्ग बंद रहता है, जिससे लाहौल और स्पीति पूरे विश्व में से कट जाता है। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण में मनाली सरचू मार्ग पर दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाती है और यात्रा का समय 4 से 5 घंटे कम हो जाता है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस सुरंग का नाम दराटी दर्रा, यह चंबा और पांगी के बीच में, दराटी दर्रा चंबा और पांगी के बीच में है। दराटी दर्रा जाने के लिए चंबा से भांगो अलियास होकर जा सकते हैं। तांदी और उदयपुर त्रिलोकीनाथ मंदिर के आसपास स्थित है यह दर्रा। सिंगोला दर्रा, सिंकुला जिसे कहते हैं, सिंगोला या सिंकुला, ये एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह पहाड़ी दर्रा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिंगोला या सिंकुला दर्रे से 20 किलोमीटर नीचे एक उथली झील है। इस दर्रे को जांस्कर में लुंगनाक घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है लुंगनाक घाटी कहाँ है। ठीक है, इसे झांसकर दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। सिंगोला दर्रा को झांसकर दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। झांसकर की ओर सबसे नजदीक आबादी वाले गांव कुर्गलख और चिक्का है। सिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी को लद्दाख की झांसकर घाटी से जोड़ने वाली एक मोटर युक्त सुरंग बन रही है। कांगला दर्रा यह लाहौल की मियार घाटी को लद्दाख की झांसकर घाटी से जोड़ता है। कांगला दर्रा। कुलीला दर्रा, यह दर्रा लिंगटी नदी के पश्चिम में चक्साचन ला के दक्षिण में स्थित है। यह लिंगटी घाटी को पूर्वी स्पीति में सिरमा घाटी से जोड़ता है। साच दर्रा, चंबा की पांगी घाटी में ट्रैकिंग के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। ये पूछा जाता है, साच बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम हुआ था तो उस कमीशन में भी ये पूछा जा चुका है। साच दर्रा चंबा में 137 किलोमीटर दूर किलाड़ तथा हेलीपैड की सुविधा है। इस दर्रे से होकर पहुंचा जा सकता है। साच दर्रा। मनीरंग दर्रा, यह किन्नौर में है और मनीरंग चोटी को स्पीति घाटी का मुकुट कहा जाता है। मनीरंग दर्रे को पार करने के लिए रोपा और चुख्त यांगजन खड्डों के संगम स्थल के ऊपर स्थित मानेसर दर्रे को पार करना पड़ता है। यह दर्रा रोपा से पंकटिल तक 12 किलोमीटर की दूरी पर है। लेप्साला हांगरंग दर्रा भी जिसे कहते हैं, यह दर्रा स्पीति घाटी के सुदूर दक्षिण पूर्वी छोर को किन्नौर की हांगरंग घाटी में सैलखर और चांगो से जोड़ता है। सिंघोर दर्रा जिसे कलिहानी दर्रा भी कहते हैं। कलिहानी दर्रा किसे कहते हैं? सिंघोर दर्रा को। बड़ा बंगाल ट्रैक मार्ग के स्थित के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कुल्लू घाटी को धर्मशाला से जोड़ता है। यह एक उच्च ऊंचाई वाला स्थान है जिसका उपयोग कालीहानी दर्रे पर ट्रैकिंग के लिए के आधार के रूप में किया जाता है। हिमाचल के अन्य प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। चंबा की बात करेंगे, चंबा में कौन कौन से दर्रे हैं और किस किस को जोड़ते हैं, चंबा की बात करेंगे। बसूदन दर्रा चंबा को भटियात के बीच में है। पादरी दर्रा चंबा और जम्मू के बीच में है। साच दर्रा चंबा पांगी के बीच में है। दराटी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। खिड़ाला दर्रा है चंबा में। छोबिया पास पांगी को लाहौल और भरमौर से। अब यहाँ से चंबा और कांगड़ा के मध्य दर्रे कौन कौन से? चोरी पास है चंबा और कांगड़ा के मध्य। जालसू पास है चंबा और कांगड़ा के मध्य। बलेनी जोत चंबा और कांगड़ा के मध्य। बारू दर्रा चंबा और कांगड़ा के मध्य। तेलंग दर्रा चंबा और कांगड़ा के मध्य। तोरी जोत चंबा और कांगड़ा के मध्य।
भीम गसूत्री दर्रा चंबा और कांगड़ा के मध्य है। अब कांगड़ा और भरमौर के मध्य कौन कौन से? सिंघोर दर्रा है, इंद्रहारा दर्रा है और निखोरा दर्रा है। सिंघोर दर्रा चंबा और भरमौर सॉरी कांगड़ा और भरमौर के मध्य है। इंद्रहारा दर्रा कांगड़ा और भरमौर के मध्य है। निखोरा दर्रा कांगड़ा और भरमौर के मध्य है। लाहौल भरमौर के मध्य कौन कौन से है? कालीचू दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। कुगती दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। सिपतंग दर्रा है लाहौल और भरमौर के मध्य। दुग्गी जोत लाहौल और भरमौर के मध्य है। चोबू दर्रा लाहौल और भरमौर के मध्य है। और कुल्लू में कौन कौन से है? रसोल जोत है, खोली जोत है, चंद्र खेरनी गल्लू है, ये कहाँ है? कुल्लू में। तैंती गल्लू है कुल्लू में। सील जोत आपका कुल्लू में है। रांगची गल्लू है आपका कुल्लू में। गारहू गल्लू आपका कुल्लू में है। एनिमल दर्रा ये पूछा जा चुका है, एनिमल दर्रा कुल्लू में है। जलोड़ी दर्रा आपका कहाँ है? कुल्लू में है। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति के मध्य दर्रे कौन कौन से है? एक है रान रांझछा ध्यान में रखना है आपने। कुंजुम टेम्पोला भी आपका लाहौल स्पीति के मध्य है। लालूनी भी आपका लाहौल स्पीति के मध्य है। मुलारी भी लाहौल में है। कुल्लू स्पीति के मध्य कौन कौन से? सारा उमंग दर्रा कुल्लू और स्पीति के मध्य है। पिन पार्वती कुल्लू और स्पीति के मध्य है। किन्नौर गढ़वाल के मध्य कौन कौन से? सिंका दर्रा है। बरुआ जिसे बरून घाटी कहते हैं, ये किन्नौर और गढ़वाल के मध्य है। रूपिन घाटी किन्नौर और गढ़वाल। नल गांव किन्नौर और गढ़वाल के। कमीला दर्रा आपका किन्नौर और गढ़वाल। लमखग दर्रा किन्नौर और गढ़वाल। चरंग दर्रा किन्नौर और गढ़वाल। बोरसा दर्रा किन्नौर और गढ़वाल के मध्य। नेक्स्ट है यहाँ पर कांगड़ा और कुल्लू के मध्य कौन कौन से? सारी गल्लू है, वेरियांग दर्रा है और काथी कुरी दर्रा आपका कांगड़ा और कुल्लू के मध्य में। तेंतु का जोत आपका कांगड़ा और कुल्लू के मध्य है। मंडी कुल्लू के मध्य दर्रे कौन कौन से हैं? तो दुलची है मंडी और कुल्लू के मध्य। दुलची भूबू भूबू जोगिंदरनगर और कुल्लू ये में है। पजानंद गल्लू आपका है मंडी और कुल्लू के मध्य। किन्नौर में दर्रे है शिवलिंग दर्रा किन्नौर के मध्य है। कांगड़ा बड़ा बंगाल के मध्य कौन कौन से है? तामसर दर्रा आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा और बड़ा बंगाल के मध्य है। कांगड़ा के दर्रे है गेरू जोत है कांगड़ा में, मकोड़ी जोत आपका कांगड़ा में। अन्य दर्रे भी जैसे कि आसा है, आसा गल्लू कांगड़ा और लाहौल स्पीति के मध्य है। हिमाचल की पहाड़ी चोटियों की बात कर लेते हैं। कुल्लू में कौन कौन सी है देख लेते हैं। कुल्लू में है साच पतालसू कुल्लू में है साच पतालसू कुल्लू में है चोटी। पिन पार्वती कुल्लू में है। इंद्र किला कुल्लू में है। सिरखंड चोटी कुल्लू में है। मेवा कुनिंदो आपकी कुदीनो आपकी कुल्लू में है। सीतीधार कुल्लू में है। देव टिब्बा चोटी कुल्लू में है। सोलंग चोटी कुल्लू में है। इंद्रासन चोटी आपकी कुल्लू में है। डीबी बोफरी पिरामिड कुल्लू में है आपकी। और घुराला तनीनू आपकी कहाँ है? कुल्लू में है। कुल्लू और कांगड़ा में है। हनुमान टिब्बा आपका कुल्लू में है। अब चंबा में है नरसिंह टिब्बा चंबा में है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। तामसर चंबा में है। पीर पंजाल चंबा में है। कैलाश भरमौर की बात की जाए तो चंबा में है। बड़ा कांडा पूछा जाता है भरमौर में है। बड़ा कांडा कहाँ पर है? चंबा में। बड़ा कांडा चंबा में। कांगड़ा की बात करेंगे, चोलांग धौलाधार श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें है चोलांग चोटी कांगड़ा में। सिरमौर में है चूड़दार शिमला सिरमौर की सीमा पर है। तो कई बार ऑप्शन में शिमला भी मिलता है सिरमौर भी मिलता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना है। चूड़धार शिमला की बात करेंगे, साली टिब्बा शिमला में है। कुप्पड़ चोटी शिमला में है। किन्नौर में है रॉलडोंग पूछी जा चुकी है एचएस के एग्जाम में। मिलान के वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पीसू है आपकी किन्नौर में। तीसू आपका पीजीटी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है। फावा रंग आपकी पूछी जा चुकी है। जोरका देन आपकी पूछी जा चुकी है। किन्नर कैलाश पूछी जा चुकी है। सिप की ल्यू फॉर यू पूछी जा चुकी है। सीला पूछी जा चुकी है। घुसू पूछी जा चुकी है किन्नौर की। घुसू आपका केमिस्ट्री पीजीटी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लाहौल स्पीति में हंगरंग है, श्रृंगला है, मुरंगला है,
मुरंगला चोटी आपकी लाहौल स्पीति में, लाचा लुंगला है आपकी लाहौल स्पीति में, सालतू दा पार आपकी लाहौल स्पीति में है, गेफांग कोह लाहौल स्पीति में है, मुकर बे लाहौल स्पीति में है, सीकर बे लाहौल स्पीति में है, सिगरीला आपकी लाहौल स्पीति में, मुलकिला आपकी लाहौल स्पीति में, गेफांग लाहौल स्पीति में, मनीरंग लाहौल स्पीति में। ये चोटी होगी। हिमाचल की भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त उत्पादकों के नाम की बात करेंगे। भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है। इसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर मूल रूप से संबंधित होते हैं। जीआई टैग की बात वैधता 10 वर्षों के लिए होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण और बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। 2025 तक हिमाचल प्रदेश के पास 11 जीआई भौगोलिक संकेत टैग है, जिनमें हस्तशिल्प, कृषि और निर्मित उत्पाद शामिल है। हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग की सूचियों की बात करेंगे। हस्तशिल्प कौन कौन से है? कुल्लू शॉल है, चंबा का रुमाल है, कांगड़ा का चित्रकला, किन्नौर की शॉल है, कुल्लू शॉल का लोगो, चंबा चप्पल हस्तशिल्प है, लाहौल के बुने हुए मोजे और दस्ताने हस्तशिल्प है। कृषि की बात करेंगे, कांगड़ा की चाय है, काला जीरा आपका कृषि में आता है, बासमती चावल भी कृषि में आता है। निर्मित उत्पाद है चूली का तेल, चूली का तेल आपका निर्मित उत्पाद है। कुल्लू शॉल और कांगड़ा चाय का सबसे पहले 2005 से 6 में पंजीकृत किया गया था। बासमती चावल को हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के 7 राज्यों से संयुक्त रूप से पंजीकृत किया गया है। यूरोपीय आयोग ईसी ने कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त किया। अब यहाँ से ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? तो जैसे कि आप अगर बुक में देखोगे तो हमने आपके साथ जो आपका हिमाचल का भौगोलिक विभाजन है ये पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें हमने हिमाचल की प्रमुख नदियों को देख लिया, हिमाचल की लेक्स देख ली, हिमाचल के चश्मे देख लिए, हिमाचल प्रदेश की झरने, हिमाचल प्रदेश की हिमनद, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय दर्रे देख लिए, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ देख ली, हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद देख लिए। अब इसमें बचते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस क्वेश्चन बचते हैं जो इस बुक में है, तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।